नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आज है बुधवार, गणपति जी का दिन, और आज हम बात करेंगे बुद्धि की, ज्ञान की और गणपति की। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाता है। और अब हम आपको आज के विषय बता देते हैं किन पर आज हम चर्चा करेंगे। भगवान गणेश की कृपा से आपको कैसे मिलेगी बुद्धि और ज्ञान। आपकी कुंडली से गणपति जी का क्या है संबंध। गणपति की कृपा दिलाने वाले उपाय कौन से हैं। आज जानिए गणपति पूजन करने का सही तरीका। शो की शुरुआत करें इससे पहले आपको याद दिलाने कि आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है और अपना सवाल करना है। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर भी आप हमें अपनी परेशानी, फोन नंबर लिख भेजिए। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। गुरुजी से चर्चा तो हम आगे जारी रखेंगे ही, लेकिन इस वक्त बात करते हैं आपकी राशिफल की। कैसा रहेगा आपका आज का दिन। सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज कामकाज में अच्छी सफलता का दिन है। वाणी में काफी मधुरता के कारण दूसरों पर आपका प्रभाव आज अच्छा रहेगा। यात्राएं करने के अवसर भी प्राप्त होंगे, परंतु किसी भाई बंधु या यार दोस्त के साथ में पैसे को लेकर के कोई तकरार बन सकती है, तो इससे बचाव रखें तो दिन उत्तम होगा। वृषभ राशि, आज भाग्य का साथ मिलेगा। संगति का ध्यान रखें, अन्यथा किसी परेशानी में घिर सकते हैं। परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा और कुछ नया करने की सोच आज पैदा होगी, ये आपके लिए बहुत उत्तम है, तो इसीलिए बुरी संगति से दूर रहें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले अगर आज के दिन बेमतलब के वाद विवाद से अगर दूरी बना करके रखें तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। आज के दिन आपके लिए सुखद समाचारों की प्रधानता बनी रहेगी। कोई न कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। किसी खुशी वाले माहौल के अंदर आप शिरकत कर सकते हैं और मेहनत और भाग्य दोनों ही आज आपका साथ देने वाले हैं। गुरुजी, गणपति जी जो है वो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। इनकी कृपा पाने के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। बेटा, इनकी कृपा पाने के लिए सबसे पहले इंसान को माता पिता का भक्त होना बहुत जरूरी है, और दूसरा अपने आप को बहुत ज्यादा काबिल समझना। बेटा, ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गणपति जी में एक बहुत ही खास बात कि उनमें धैर्य बहुत है। उनके अंदर माता पिता की भक्ति है, उनके अंदर सीखने की चाहत है, और जिस भी इंसान में सीखने की चाहत हो, माता पिता की भक्ति हो, धैर्य वो रखते हो और खुश रहते हो, बेटा वो हर इंसान गणेश जी की कृपा का पात्र होता है। और जब आप इसके बिल्कुल विपरीत जाते हैं और अपने माता पिता के साथ में भी बेमतलब के आर्गुमेंट करते हैं, और हमेशा आपको ये अगर गुमान रहता है कि नहीं, आप तो कोई भी काम कभी भी कर सकते हैं और चुटकी बजा के कर सकते हैं, बेटा ये जो शक्ति प्रदर्शन होता है ये गणपति जी की बुद्धि के खिलाफ होता है। और जिस भी इंसान के अंदर ये स्वभाव बनता चला जाता है, वो इंसान जिंदगी के अंदर कभी भी आराम से अपनी जिंदगी नहीं चला सकता। और गणपति जी का अगर आप जीवन का वर्णन देखें तो उसके अंदर आपको एक ही चीज सामने निकल के आएगी कि अपनी जिम्मेवारियों के प्रति आप हमेशा सजग रहें और जिम्मेवारियां निभाते हुए आपको बिल्कुल कोई भी कोताही नहीं बरतनी। और दूसरे कि जो काम करना है हंसते खेलते हुए, प्यार से और सात्विकता के साथ में, संस्कारों के साथ में करना है, ना कि अपने आप को बहुत तेज तरह समझ के जिंदगी के अंदर गलतियां करनी। और वैसे भी बेटा, जो इंसान अपने अंदर धैर्य रखता है उसके काम जल्दी सिद्ध होते हैं। और घमंड
और गुस्सा, ये दो चीजें ऐसी हैं बेटा कि जो हमारी बुद्धि को पी जाती है और कभी भी जिंदगी को आराम से नहीं चलने देती। तीसरा, कभी किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला आपकी काबिलियत के काबिल भी नहीं है, या आप ये कह लीजिए कि आपके जितना काबिल नहीं है, तब भी उसी को बड़ा बनाओ। ये गणपति जी की सोच का सबसे बड़ा वर्णन है। आपको शायद वो कथा याद होगी बेटा कि जब कार्तिकेय जी और गणपति जी में ये बात हो गई कि बड़ा कौन, शक्तियों में बड़ा कौन, तो उस वक्त में उनको जो शर्त मिली कि दुनिया का चक्कर लगा के आना है, ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आना है, तो कार्तिकेय जी तो सच में निकल गए। लेकिन गणपति जी, उन्होंने बैठे हुए अपने माता पिता जी की ही परिक्रमा करके वहीं पे प्रणाम कर दिया। कहता है जिसने माता पिता की परिक्रमा कर ली उसको तो सारी दुनिया यही मिल गई। तो बेटा वही बात, बेमतलब की टेंशनें पैदा नहीं करनी और बेमतलब का बड़ा बड़ा सोच के अपने आप को खराब नहीं करना। जो सामने है, जो सच्चाई है, उसी के ऊपर रह के अगर सहजता के साथ जीवन चलाया जाए तो इसमें अपनापन भी रहता है और जिंदगी के अंदर बेमतलब भागदौड़ करके अपने समय को व्यर्थ में गंवाना और अपनी एक बात साबित करने के लिए जीवन के अंदर कोई कलेश पाल लेना या समय खराब करना, ये दोनों ही बहुत ही खराब चीजें हैं। तो इसीलिए बेटा कभी कुछ भी साबित करने के लिए मत करो। जो करना है जीवन को अच्छा करने के लिए करो, अपनों का अच्छा करने के लिए करो और अपना अच्छा करने के लिए करो। बेटा यही गणपति जी सिखाते हैं, यही बताते हैं और जो भी इंसान ऐसी सहजता की सोच लेकर के चलेगा वो जिंदगी के अंदर गणपति जी की कृपा का पात्र सदा बना रहे। गुरुजी, गणपति जी का हमारी कुंडली से क्या संबंध होता है और अगर स्ट्रांग करना है तो किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं? बेटा जन्म कुंडली का गणपति जी के साथ में बहुत बड़ा संबंध है। हर ग्रह का किसी न किसी हमारे देवता के साथ ही संबंध है। जन्म कुंडली के अंदर जो केतु देव होते हैं उनके जो देवता बताए गए हैं वो गणपति जी ही बताए गए हैं। यानी कि गणपति जी का पूजन औलाद को देने वाला होता है, औलाद के सुख देने वाला होता है, धैर्य देने वाला होता है और सहजता के साथ आराम से सोच के मीठी बानी बोल के कामकाज की जगह पर अपने कामकाज निकालने के लिए ये केतु देव ही देखे जाते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि बहुत ही अच्छे अच्छे दुकानदार जिनके पास जाओ वो जाते ही आपसे चाय पानी पूछते हैं, आपके साथ इतना अपनापन का व्यवहार करते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि आपको लगता है कि ये इंसान दुनिया में सबसे अच्छा है। और वो अपनी मीठी वाणी की वजह से आपको इस तरह से अपने काबू में रखते हैं कि आप जब भी उस बाजार में जाओ आप सबसे पहले उसी की दुकान पे जाते हो। बेटा ये सारा गुण गणपति जी का है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर केतु का संबंध किसी भी तरह से मंगल की राशि के साथ हो जाए या मंगल के साथ में हो जाए तो ये कड़वे हो जाते हैं। यानी कि इंसान कड़वा बोलता है, मुंह पे साफ बोलता है और दूसरे के अंदर कमी निकालता है और निकाल के मुंह पे बोल देता है, जिसके कारण सिर्फ लड़ाई झगड़े कलेश ही पैदा होते हैं। और ऐसा इंसान ही अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझ के किसी से भी दबने ना दबने की कोशिश करता है। लेकिन जिनके केतु अच्छे होते हैं, समझे, बृहस्पति की राशियों में या बृहस्पति के साथ संबंध बनाए होते हैं, वो इंसान अपनी मीठी वाणी से ही दुनिया को जीता है और दुनिया से ही कमाता है। तो बेटा केतु और गणपति जी का तो संबंध ही यही है। और इसीलिए बेटा जिसके भी जुबान कड़वी हो जाए, जो इंसान अपने आप में थोड़ा घमंडी होता चला जाए, उसकी कमाई के साधन हमेशा चोट खाने वाले होते हैं। ऐसा इंसान किसी भी तरह की सर्विस इंडस्ट्री या सर्विस के अंदर तो भले ही कामयाब हो जाए, लेकिन बिजनेस के अंदर पूरा कामयाब नहीं हो पाता। या ये कहो कि दुकानदारी, शोरूम वगैरह ऐसी कोई चीजें हो, इनके अंदर कामयाब होना ऐसे इंसान का बड़ा मुश्किल होता है। और अगर जुबान का कड़वापन हो तो आगे जिंदगी के अंदर बढ़ते हुए कमर, पांव, पेशाब वाली जगह की भी तकलीफें आती हैं। पहले अपने माता पिता के सुख से संबंधित दिक्कतें आती हैं और बाद में अपनी ही औलाद यानी कि नर औलाद के सुखों से संबंधित भी दिक्कतें आती हैं। और बढ़ती उम्र के साथ में बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं और जिसके अंदर
सांस की तकलीफें, एलर्जी यानी कि जुकाम वगैरह होना, खांसी वगैरह होना, इस तरह की तकलीफें भी इंसान को आ सकती हैं और कमर पांव की तकलीफें तो साथ में आनी ही है। और इसीलिए अगर इस तरह के हालात जीवन में हो तो बेटा अपनी जवानी के अंदर ही संभल जाओ, क्योंकि जवानी में जितने कड़वेपन का प्रयोग करोगे, जितना साफ बोलोगे, समझे, साफ बोलना कहने के मतलब सामने वाले की कमी को मुंह पे बोल देना, इस तरह के अगर हालात पैदा करोगे तो पक्की बात है आगे बुढ़ापे के अंदर ये सारी बीमारियों में से कोई भी बीमारी भी आ सकती है। और इसको अभी ठीक करने के लिए सबसे उत्तम बेटा सोना तन पे धारण करो और हो सके तो कान में जरूर धारण करो। दूसरा, हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाओ। अगर हो सके तो बेटा तला हुआ खाना कम से कम खाओ, क्योंकि तला हुआ खाना और तंदूर में पका हुआ खाना ये मंगल का कारक हो जाता है और मंगल की ताकत लिए हुए होता है। और मंगल और केतु का मेल हो तो इंसान के अंदर ये अवगुण होता है और इसी के कारण ही आगे जीवन के अंदर तकलीफें बननी होती है। तो इसीलिए तंदूर में बना खाना और तला हुआ खाना ये हमेशा अवॉइड करें। और साथ ही हो सके तो हर महीने एक काला सफेद कंबल या मल्टी कलर कंबल लेकर के अपने सर से 7 बार उतार करके गरीबों में दान दे दे या मंदिर के अंदर दे दे। और जब भी मौका मिले कम से कम हफ्ते में एक बार तो जरूर करें कि थोड़े से केले लेकर के किसी भी राह चलते गरीब को दान में दे दे या मंदिर में पहुंचा दे। बेटा इतने से ही केतु के किए हुए उपाय, और अगर आप लगातार आगे जीवन में इसे कंटिन्यू रखते हैं तो जीवन में कभी भी ऐसे वो दिन नहीं होंगे जब गणपति जी की कृपा आप पर न बरसे। बस गणपति जी का एक ही असूल कि हमेशा मीठा बोलो, कभी किसी के सामने शक्ति प्रदर्शन मत करो, समझे। और जितना ज्यादा हो सके टेंशन वाली बातें नहीं क्रिएट करनी, आपस में वार व्यवहार और प्यार की बातें के साथ ही जीवन गुजारो। बेटा ये सबसे बड़ा आशीर्वाद गणपति जी के कारण मिलेगा। दाता सो चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा आज का दिन, आज जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज बुद्धि बल से कोई भी किया हुआ कार्य आज अच्छा साथ देगा। धार्मिक कार्यों की तरफ भी झुकाव बना रहेगा, परंतु आज के दिन पेट के अंदर कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है और कामकाज की छोटी छोटी दिक्कतों के कारण परेशानी बन सकती है और खर्चा अधिक होगा। सिंह राशि, परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा। कामकाज के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रहेंगे, आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज शुरुआत तो बहुत उत्तम रहेगी दिन की, यानी कि हर तरह से मन में उत्साह होगा, कामकाज के अंदर भी सफलता मिलती नजर आएगी, परंतु शारीरिक थकावट जल्दी हो जाने का आज योग है, जिसके कारण गुस्से की अधिकता बन सकती है और बेमतलब का वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप दिन गुजारेंगे तो सफलता ही सफलता होगी। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ से विवेक जी लाइव जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम विवेक कुमार यादव है, मैं भदोही का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म तिथि 10/6/94 है, 6:36 सुबह। विवेक जी आप सवाल कर सकते हैं। मैं अभी 23 साल का हो गया हूँ। मैं जॉब के लिए कहीं भी अप्लाई किया, अभी सक्सेस नहीं हुआ हूँ। आप बताइए कि मैं कब तक मेरी नौकरी लग जाएगी। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सबसे पहले मैं ये बता दूं बेटा कि नौकरी के योग बहुत कमजोर हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम नौकरी करना चाहते हो तो जब तक तुम घर से दूर जाकर के नौकरी नहीं करते तब तक के लिए ये योग कमजोर बने हुए हैं। पहली बात ये। दूसरा, नौकरी तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर हर रोज तुम्हें किसी न किसी काम को एनालाइज करके, दूसरों के साथ सलाह करके जो सलाह देने का काम हो या आगे ऑर्डर प्लेस करने का काम हो, इस तरह के कोई भी काम तुम्हें हर तरह से सूट करेंगे बेटा। तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा गुरु चंडाल योग है जो तुम्हारे अंदर गुस्से की मात्रा को भी बढ़ाएगा, चिड़चिड़ापन देगा और हर लाभ को खराब करता है। इस योग का इलाज जरूर करके चलो। और वो इलाज क्या है? सबसे पहले बेटा
200 ग्राम जौ लेके उनको दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबा दो और 45 दिन लगातार 200 ग्राम जौ दूध के साथ धोकर के उनको जल प्रवाह कर दो। और हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाओ, यानी कि सिंदूर के अंदर चमेली का तेल मिक्स करके बेटा वो हनुमान जी के ऊपर लेप करना और साथ में चांदी का वर्क लगाना मत भूलना बेटा, क्योंकि तुम्हारी जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर बैठे हुए चंद्रमा वो कहते हैं नौकरी करो और नौकरी के योग कमजोर हैं। तो बेटा जब इन दोनों ही ग्रहों को मंदिर के अंदर तुम पहुंचाते रहोगे तो नौकरी के हालात बहुत ही उत्तम बनेंगे। इसीलिए हनुमान जी को सिंदूर का चोला लगा के उसके ऊपर चांदी का वर्क जरूर चढ़ाते रहो। जीवन में नौकरी बहुत जल्दी लगेगी और आगे जीवन खुशहाल रहेगा। अगर आप अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य में क्या होगा, क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो बस तरीका बहुत ही आसान है। आपको गुरुदेव की ऐप टेल माय लक अपने फोन में डाउनलोड करनी है। उसके बाद आप अपने भविष्य से जुड़े सभी सवालों के जवाब इस ऐप में पा सकते हैं। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र में। आज हम बात कर रहे हैं गणपति की कृपा आप पर कैसे बरसेगी। और अब बारी आती है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का राशिफल जानने की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। आज अध्यात्म की ओर भी मन का झुकाव बना रहेगा। भाग्य का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी, पर इस सारी भागदौड़ में थोड़ा सा शरीर का ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। आज के दिन लोगों के साथ संबंध तो मधुर जरूर रहेंगे, परंतु धन अधिक खर्च होगा। स्वास्थ्य को लेकर भी छोटी मोटी चिंता बन सकती है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनका आज कुछ खास अच्छा दिन नहीं जाएगा, इसलिए कोई खास प्रतियोगिता वगैरह हो तो उसमें परिणाम अनुकूल नहीं होंगे। और संगति ना खराब होने दे आज के दिन अगर संगति खराब हुई तो शाम तक कोई ना कोई बड़ी परेशानी भी खड़ी हो सकती है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है, इसीलिए अगर हो सके तो यात्राओं से परहेज करें। अगर फिर भी कहीं बाहर जाना हो तो बेटा एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं या कोई ना कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, इसलिए उन सब से अपना बचाव बना करके रखें। और बेमतलब का आलस आज कोई खास काम आपको करने नहीं देगा, तो इसलिए थोड़ा सा बचें। गुरु जी, जैसा कि हम सबको पता है कि गणपति जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या गणपति की कोई खास पूजा या उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल बेटा, क्योंकि गणपति जी यानी कि केतु, इनका संबंध ही हमारी बुद्धि के साथ है। और बुद्धि की जो विनम्रता है और सीधेपन पे जो चलना और गुस्सा ना बढ़ना, बेटा ये अच्छे गणपति जी की यानी कि अच्छे केतु की पहचान है। और अगर जन्म कुंडली के अंदर खराब हो तभी बच्चा जब स्कूल जाता है तो लड़ाई झगड़ा भी करता है। पढ़ने में अच्छा होने के बावजूद भी बेटा वो छोटी छोटी बात के ऊपर चिढ़ करके गुस्सा करके अपनी पढ़ाई को स्वयं खराब भी करता है। लेकिन जब कुछ करता है तो थोड़ी देर ही पढ़ता है तो बहुत अच्छा भी निकल जाता है। अब इसके अंदर बेटा स्वभाव बहुत बड़ा मायने रखता है और स्वभाव की खराबी के कारण ऐसे बच्चे चोट खा जाते हैं। इसीलिए जन्म से ही गणपति जी की पूजा और उनसे संबंधित दान अगर इंसान करके चलता है तो बेटा मतलब ही नहीं पढ़ाई लिखाई के अंदर कभी कोई विघ्न बाधा आए और ना ही कभी बच्चे के स्कूल से शिकायत आ सकती है। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले जो बच्चा कड़वी जुबान रखता हो या जल्दी लड़ता हो उसको लाल रंग से दूर रखें और काला और सफेद रंग इकट्ठा उसको कभी न पहनने दें। ये दो चीजों का खास ध्यान रखें। तीसरा, ऐसे बच्चे को दूध के अंदर केसर उबाल के थोड़ा ठंडा करके उसको पीने के लिए अवश्य दें। चाहे थोड़ा सा दूध और बहुत ही थोड़ा केसर उबाल के उसके अंदर उसको देना है और बेशक हर रोज आप थोड़ा सा देंगे वो ज्यादा उत्तम रहेगा। तीसरा, ऐसे बच्चे से मंगलवार के दिन मिठाई का वितरण करवाना यानी कि हनुमान जी को भोग लगा के और उसका दान करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ऐसे बच्चे के हाथ से
हर रोज अगर संभव हो सके काले कुत्ते को रोटी जरूर डलवाते रहो, और जब काले कुत्ते को आप रोटी डलवाओगे उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल जरूर लगाना, और देसी घी नहीं लगाना बेटा, थोड़ा सा सरसों का तेल ये लगा के अगर काले कुत्ते को रोटी आप डलवाते हो तो बेटा इससे केतु अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे, बच्चे की लिखाई पढ़ाई अच्छी होगी, बच्चे के अंदर धैर्य उत्पन्न होगा, और उसका जो एग्रेशन है, जो उसका दिमाग गर्म रहता है, वो अपने आप शांति की तरफ जाएगा और जीवन बहुत ही उत्तम रहेगा। और अब बारी आती है राशिफल की। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जानते हैं। मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन कोई खास नहीं है। हाँ, परिवार का, अपनों का सुख सहयोग तो जरूर अच्छा रहेगा, परंतु मन में जरूरत से ज्यादा भटकाव देखने को मिलेगा। काल्पनिक वहम भी पैदा हो सकते हैं और स्वास्थ्य में भी छोटी मोटी गड़बड़ी के हालात दिख सकते हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन थोड़ा सा ऐसे ही कुछ खास अच्छा नहीं है। इसमें भी कामकाज के अंदर भी परेशानी हो सकती है, शरीर में आलस भी बड़ा रहेगा, बेमतलब का किसी के साथ वाद विवाद भी उत्पन्न हो सकता है, और पेट से संबंधित कोई न कोई दिक्कत भी बन सकती है। यानी कि कुल मिलाके आज धन के खर्चे का ही दिन है, इसीलिए सहजता से दिन गुजारें। मीन राशि वालों के लिए आज दिन कुछ ज्यादा ही खराब है। कारण ये कि अगर घर पे लड़ाई हो जाए या अपनों से लड़ाई हो जाए तो फिर तो दिन उत्तम वैसे ही नहीं रहता। इसीलिए बेटा आज अपनों के साथ बेमतलब के विवाद से बचे, क्योंकि क्रोध की अधिकता अंदर बनी रहेगी और कामकाज में भी मन नहीं लगेगा, और धन की चिंता भी आज के दिन सताएगी। तो इसीलिए कुल मिला के थोड़ा ज्यादा धैर्य करें, परमात्मा का नाम ले, तब दिन उत्तम होगा। गुरुजी, अक्सर देखा जाता है कि फैमिलीज में गृह कलह बहुत होता है, क्या इसका भी गणपति जी से कोई कनेक्शन है, कोई खास उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल बेटा, ये बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब गणपति जी रुष्ट हो जाते हैं हमारी जन्म कुंडली में, यानी कि केतु देव जब खराब हो जाते हैं, उस वक्त में घर के अंदर कलह किस तरह की होती है? बेटा ये गृह कलह कैसी होती है कि अगर माँ ने ये कहा है ना कि मैं 9 बजे सो के उठी हूँ, तो उस बच्चे ने जरूर टोकना है कि नहीं माँ, तुम 9 बजे नहीं उठी थी, तुम 9:35 पे उठी थी। बस यहीं से क्लेश स्टार्ट। यानी कि हर बात का जवाब देना जरूरी है। अपने आप को इतना समझदार समझना कि दूसरे की बात कहीं गलती से भी बड़ी ना हो जाए, और सारा दिन इसी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित रहता है कि जो सामने वाले ने कहा है, मुझे टॉन्च मारी है, मुझे सुनाया है, मुझसे कुछ कहा है, या सामने वाले ने झूठ बोला है, और इसको सबक सिखाना जरूरी है। बेटा यही सब कुछ जिनके दिमाग में चलता रहता है, उनके गणपति जी उनसे रुष्ट होते हैं, यानी कि केतु खराब है। तो बेटा इनके इलाज जरूर करके चलो, और इलाज वही जो मैंने आपको बताया कि कम से कम बृहस्पतिवार के दिन केसर वाला दूध पीना बहुत जरूरी है, नहीं तो हर रोज थोड़ा थोड़ा पियो। और काला सफेद कंबल हर महीने ही अपने सर से 7 बार उतार के वो मंदिर में दो, और हर हफ्ते बेशक बृहस्पतिवार का दिन चुन लो, थोड़े से केले का दान करना बहुत जरूरी है। और अगर गणपति जी का व्रत बृहस्पतिवार को रखे, गणपति जी की पूजा की जाए और उनकी कथा का उच्चारण जरूर किया जाए, तो बेटा धीरे धीरे करके ये गणपति जी अपनी कृपा का पात्र तुम्हें जरूर बनाएंगे, और घर के अंदर पूरी सुख शांति आएगी, और एक दूसरे को भी अच्छी समझ आएगी, और एक दूसरे को माफ करना, धैर्य के साथ चलना, एक दूसरे के साथ मिलके चलना, ये गुण गणपति जी आपके दिमाग में जरूर देंगे। आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, उस पर आप अपनी परेशानी हमें लिख भेजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ संदीप कुमार भिवानी से लाइव जुड़ गए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। संदीप जी, सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मैं गांव उमरावत, जिला भिवानी का निवासी हूं, और मेरी डेट ऑफ बर्थ 20/6/1983 है, और मैं सुबह 7:20 पे पैदा हुआ था। संदीप जी, आप सवाल कर सकते हैं। अपनी नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूं कि मेरे को सरकारी नौकरी कब मिलेगी। संदीप बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर नौकरी के योग बहुत ही कमजोर है।
क्योंकि नौकरी वाले स्थान के ऊपर वही नीच के केतु, यानी कि गणपति जी की कृपा तुम पे पूरी अच्छी नहीं बेटा। इसी की वजह से इनकी दृष्टि मंगल और सूर्य, और मंगल और सूर्य ही अच्छी नौकरी देने के कारक होते हैं, इनके ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से नौकरी के योग बहुत ही कमजोर बने हुए हैं। हाँ, एक बात पक्की है कि 34 साल के बाद की जिंदगी तुम्हारी बहुत ही उत्तम लिखी है, लेकिन वो व्यापार में लिखी है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले तांबे का छेद वाला पैसा वो अपने गले में धारण करो। दूसरा, चांदी की थाली में गंगा जल भर के घर के अंदर जो भी लोहे की अलमारी है उसके अंदर उसको रखो, और वो गंगा जल को कभी भी सूखने मत दो, उसके अंदर और गंगा जल डालते रहो। ये दूसरा उपाय। और तीसरा, 48 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर दो, और हर महीने काला सफेद कंबल अपने सर से 7 बार उतार के वो भी मंदिर के अंदर देते रहो। और हर मंगलवार को दूध के अंदर थोड़ा सा शहद मिला करके वो गरीबों में जरूर बांटो, और हो सके तो मंदिर में मिलो। इन उपायों को करके तुम्हें जिंदगी में बहुत सुकून मिलेगा, और काम तो अच्छा मिलेगा। दाता सुकून। और अब बारी आती है आज के गुरु मंत्र की। गुरु जी, आपसे जानना चाहते हैं क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा, आज के गुरु मंत्र, आज का गुरु मंत्र एक ही है, क्योंकि बात अगर सोच की हो रही है तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है वो परोपकार से होती है। परोपकार, जिस भी मन में, जो इंसान तो छोड़ो, अगर जीव जंतुओं के प्रति हमदर्दी उत्पन्न हो जाए और साथ में ही इंसान हमेशा झुक के रहना सीख ले, तो बेटा जिंदगी के अंदर जीना बहुत ही आसान हो जाता है, और हर जगह परमात्मा की कृपा उस इंसान पे जरूर बरसती है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं बेटा कि जो भी इंसान अपने घर की पहली रोटी आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को डालता है, उसके घर पे सदा बरकत बनी रहती है, और परमात्मा का पूरा आशीर्वाद उस घर पे बरसता है। सबसे पहले तो ये। दूसरी बात, कभी भी आप कोई भी धार्मिक कार्य करें या घर में कभी भी कोई मंगल कार्य हो, आप सबसे पहले परिवार को इकट्ठा बैठा करके एक कसम आप पहले जरूर खाएं। और वो कसम क्या होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि जब तक ये पूरा मंगल कार्य या धार्मिक कार्य जो होने लगा है ये निपट नहीं जाता, हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा टोकेंगे नहीं, हम एक दूसरे के अंदर गलती नहीं निकालेंगे, और अगर किसी से गलती हो गई तो हम सब मिलकर के आपस में उसे ठीक कर लेंगे। बेटा, ये अच्छे केतु की पहचान है। और जो इंसान इस तरह से अपने परिवार के साथ बात करके उन कार्यों को करने की तरफ चलता है, चाहे उसके घर का मंगल कार्य हो या धार्मिक कार्य, वो बड़े आराम से, बहुत ही आराम से पूर्ण होता है। और जब ये कार्य पूर्ण होते हैं तो तब परमात्मा का पूरा आशीर्वाद अपने पे बरसता है। और अगर पहले किसी से गलती हो भी चुकी हो तो बेटा तब भी सारा परिवार ही मिलकर उसको माफ करता है, और जीवन जीने का इससे उत्तम तरीका किसी के पास नहीं। इसलिए बेटा, घर की पहली रोटी निकालो। कभी भी कोई जीव जंतु तकलीफ में देखो तो उसके प्रति सहानुभूति जरूर रखो, और कुछ ना कुछ उसके लिए अगर खर्च होता है उसको ठीक करने के लिए, तो बेटा जरूर इस चीज को करो, क्योंकि जीव जंतु का भी आशीर्वाद, उसके द्वारा मन से निकली हुई दुआ जब आपको लगती है ना, तो वो परमात्मा भी आपको देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इसीलिए बेटा, ये अच्छा दिल अपने अंदर बना के रखो और परिवार के साथ बात करके चलो। गणपति जी आपके घर में हमेशा समृद्धि ही बरसाएंगे, कभी दुख नहीं आने देंगे। आज का शो देखने के बाद अब आपके घर में भी गणपति की कृपा बरसेगी। बस आपको गुरुजी के बताए लक्षणों को याद रखना है और उपाय करते रहना है। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे रखे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।